तो मेरे भाई वो धमाकेदार जो ट्रिक है वो है जागो मौसी सरोज संजय के आराम से प्रणाम। क्या है मेरे भाई, कहता है कि जागो मौसी सरोज संजय के आराम से प्रणाम। ये जो है हिंदी की बेहतरीन ट्रिक है और आपको ये ट्रिक इसलिए आता है जिससे आप परीक्षा में कन्फ्यूजन ना हो। वैसे याद तो कर लेता है लेकिन ये होगा या वो होगा राइटर, इसमें कन्फ्यूज आ जाता है। तो देखिए अब हम बताते हैं। यहाँ लिखा है जागो, यहाँ बीच में जो ऊपर जो ओ आता है ये ओ हो जाएगा ओ सदा निरा, यानी कि ओ सदा निरा का जो लेखक है वह है जगदीश चंद्र माथुर। अब बीच में क्या बच गया, ये जो दो गो वर्ड है जग, ये जग हो जाएगा, जग से हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आप कहता है कि जागो मौसी, यहाँ पे मौसी का जो अर्थ है यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में सी है ना, यहाँ दूसरा नंबर में भी गो या दूसरा नंबर में सी, यानी कि शीश हो जाएगा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का जो लेखक है यहाँ से शीश हो जाएगा क्या, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। और सिपाही की माँ का जो राइटर है मोस हो जाएगा मोहन राकेश। क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। ठीक है, अब आता है यहाँ पे सरोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरोज, रोज, रोज एक चैप्टर का नाम है, यहाँ पर लास्ट में चैप्टर रोज, यानी कि ये रोज चैप्टर का जो राइटर है वह है यहाँ से सच्चिदानंद हेरानंद वात्स्यायन अज्ञे, क्योंकि इसका नाम देखिए थोड़ा बड़ा है, सरोज, रोज, रोज तो यही काम होते रहता है। अरे भाई सच कहते हैं रोज, ये तो अभी इसमें अगर रोज में अगर फंस जाइएगा तो ये होगा कि ट्रिक जो है ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए होता है। तो रोज चैप्टर का यहाँ से सोच क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पे जो है संजय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है संजय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जय, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे स्वप्रांक्षर जो है संग, तो यहाँ पे जो सन का हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वह है जो जैसे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और के का मतलब जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इस लाइन को अच्छा से मतलब बनाने के लिए जागो मौसी सरोज संजय के आराम से प्रणाम। तो यहाँ पे जो सरोज संजय देखिए दोनों का नाम सोएस है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए आराम, आराम नहीं होगा आराम, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिख देते हैं आराम, यहाँ पे देखिए आराम नहीं लिखना है, यहाँ पे आराम लिखना है। आराम, आराम होता है तो आराम, लेकिन लिखना है आराम, इसलिए क्योंकि आराम दीजिएगा आपको। अरे यार आराम से कौन सा चैप्टर होता है, आराम आ रहा, ये तो कोई चैप्टर नहीं होता, ऐसे में ट्रिक गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये कुछ को जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, हो जाएगा अर्थ से जो हो जाएगा अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर चैप्टर का जो राइटर होगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे देखिए आकर बच गया तब, तो यहाँ पर आ जाएगा अंतिम में राम, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, दो वर्ड। देखिए हर एक किसी में दो वर्ड लगा ही रहेगा, उस दो वर्ड का मतलब खोजिएगा, आपको सारा चैप्टर और लेखक का नाम याद आ जाएगा। फिर उसके बाद है आराम से प्रणाम। यहाँ पे प्रणाम में जो होता है वो दूसरा वर्ड होता है, ये बलानो होता है, बाबाजी बलानो, लेकिन अपना लोग ये वर्ड ट्रिक में ये नो का यूज नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे इस नो का यूज। अब इस नो का यूज कहल किए क्योंकि इससे एक लेखक का नाम भी है, नाम से हो जाएगा नामवर सिंह, और प्रगति और समाज। क्या हो जाएगा, चैप्टर बच गया। वो दूसरा ट्रिक ये देखिए, चौदह चैप्टर के लिए इतना ट्रिक में तो काम होगा नहीं, इसलिए एक लाइन और बढ़ा दिए। उसमें क्या है, कहता कि हसम से, कसम से नहीं, हसम से, मतलब पूरी बढ़िया से कसम भी नहीं खा रहा है, कहता कि हसम से बतावे छियो। देखिए कितना ठग रहा है। एक भक्त चंद्रौ जुओम के, एक भक्त कहाँ के है तो चंद्रौ जुओम के। अब ये कैसा है ट्रिक, हसम से कसम से नहीं, हसम से बतावे छियो एक भक्त चंद्रौ जुओम के। तो देखिए हसम से हो जाएगा यहाँ से हंस, यहाँ से देखिए दो वर्ड है हंस। ठीक है, और हंस से हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो राइटर हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा मोस हो जाएगा मलियज। क्या हो जाएगा, मलियज। ठीक है मेरे भाई, और मेरा वीडियो अगर ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा आपका वीडियो भाई अच्छा लगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा जिससे। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि बतावे छो, यहाँ देखिए बात से हो जाएगा बातचीत, और बातचीत का जो चैप्टर का राइटर ये तो सबका याद रहेगा क्योंकि ये पहला चैप्टर है, और बातचीत चैप्टर का राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ छियो, ये देखिए छियो, ये छियो वाला ये देहाती भाषा नहीं है, आवे छियो, खाए छियो, पिए छियो, मतलब इस वर्ड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये देहाती वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं रखिएगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक भक्त, देन एक भक्त यानी कि ये देखिए एक से हो जाएगा एक लेखक और एक पत्र, एक लेखक और एक पत्र, ठीक है। एक लेखक और एक पत्र, एक लेखक और एक पत्र के जो राइटर है वो है भगत, भगत से हो जाएगा भगत सिंह, क्या हो जाएगा भगत सिंह। और यहाँ पे जो है चंद्रऊ, यहाँ पर चंद्र, यहाँ पे देखिए चंद्र जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चंद्र से हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उस हो जाएगा उसने कहा था चैप्टर का राइटर कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जुओम, देखिए जुओम, यहाँ पे जू उसके बाद ओम, ठीक है, जुओम, तो जुओम से हो जाएगा जूठन, ठीक है, और ओम से हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो सारा चैप्टर हमने कर दिया कंप्लीट ट्रिक के साथ। तो हसम से बतावे छियो एक भक्त चंद्रऊ जुओम के। और पहला ट्रिक क्या था, जागो मौसी सरोज संजय के आराम से प्रणाम। तो मेरे भाई ये तो इसका एक ट्रेलर था, ट्रेलर। अभी तो आप पूरा इसका पिक्चर बाकी है। ये तो पहला ट्रिक था, मतलब पूरे 14 चैप्टर जो हम इसमें मतलब ट्रिक के साथ कंप्लीट किए। अब जो है क्या कहते हैं, लेखक और उसका चैप्टर और उसका डेथ और मृत्यु जो हुआ है वो सारी के साथ आएंगे, ठीक है। उसमें भी ट्रिक कौन, ये कैसा निबंध है कि कहानी है, अब उसके साथ आते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, जैसे होता है क्या है, ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं तो कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे तुर्की ये इसका होगा या उसका होगा, भूल गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम ये ट्रिक लाए हैं। लेकिन अब जो आएगा वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बढ़िया से एक बार कॉपी पर उतार के इस तरीक़ा से इस बात को ऐसे याद रखना है। इसलिए आप वो अच्छा वाला लेके आते हैं। ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, मतलब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है। लेकिन वो जो है भाई वह जो है वो यही है। आप देखिए यहाँ पे लेखक का नाम है, यहाँ पे उसका जो ये कैसी विदा है, तो ये वह लिखा गया है इस लाइन में। यहाँ जो देखिए छोटी कोष्ट में जो लिखा गया है वो है। और उसके बाद भी यहाँ पे जन्म लिखा गया है और लास्ट में इसका मृत्यु है और यहाँ पे राइटर का नाम लिखा गया है, ठीक है। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात देखिए, आप इसको एक तो ट्रिक के माध्यम से बताए, आप इसको मतलब याद कैसे रखना है, याद कैसे करना है, उसके हम बताते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखा है बातचीत, और बातचीत कैसी विधा है, तो ये निबंध है और इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट और इसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ये थोड़ा सा याद रखना है। आप कहिएगा कि हमको मतलब कि डेथ और बर्थ जो याद ये नहीं रहता है, याद करते भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या किए, तो आप ऐसे याद कीजिएगा जैसे कि मान लीजिएगा आपने यानी कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था कब, 1947 में। ये देखिएगा कि ये मतलब इसका जन्म कब हुआ था और देखिएगा ये अपना देश के आज़ादी के समय था या नहीं था। तो ऐसे जब ऐसे इस प्रकार से सोच के देखिएगा ना इसको, तो ऐसे में क्या हुआ, जन्म और मृत्यु जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। एक दो बार याद कीजिएगा, जन्म और मृत्यु आपको याद हो जाएगा। आप देखिए इसके लिए हम यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा निबंध, ठीक है, निबंध लिखिएगा और कहानी लिखिएगा। पहला बात आपको यही सोचना है कि यानी कि 1 नंबर में जो चैप्टर है बातचीत, ये निबंध है या कहानी है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये दोनों वर्ड निबंध और यानी लेखक जिसमें दोनों का नाम आ जाए तो वो समझिएगा मतलब वो निबंध ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए निस हो जाएगा निबंध और बोस हो गया बातचीत, यानी कि बातचीत जो ये कैसी विधा है तो निबंध है और इसका लेखक बोस हो जाएगा बातचीत, बोस हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट भी, ठीक है। इससे ये पहला याद रखिएगा। ये इसी का लिए मतलब इसके लिए हम ये पहला चैप्टर के लिए ट्रिक है, ठीक है। अब आते हैं कि उसने कहा था ये कैसी विधा है तो कहानी है और इसका जन्म यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और इसका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। उसने कहा था, आपको पता है उसने एक कहानी कहा था किसके बारे में, तो बचाम अक्सर आप सुनते होंगे। उसने कहा था चंदा के बारे में, यानी कि चंदा मामा बचाम बहुत पढ़ते होंगे, ये आपको याद होगा ज़रूर। बचपन में उसने कहा था, हमको ख्याल है चंदा के बारे में कहानी पढ़ा था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। यानी कि उसने कहा था, क्या कहा था, तो एक कहानी कहा था, किसके बारे में कहा था, तो चंदा के बारे में, यानी कि चंदा से हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उसने कहा था कहानी, यानी कि चैप्टर का नाम हो जाएगा क्या कहा था तो कहानी। देखिएगा ये कितना अच्छा ट्रिक है, सूटेबल करता है। एक बार थोड़ा सा सोचिएगा और ये आपको याद ही हो जाएगा, वो भी हमेशा के लिए।
ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। यहाँ पे जो है पूरा नहीं लिखा हुआ है, आधा ही लिखे है और आधा मतलब जितना बोर्ड पे जगह था उतना ही लिखे और उसके बाद फिर सेकेंड बार जो स्किप करके फिर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर में कहता है कि संपूर्ण क्रांति कैसी विधा है? तो भाषण है और इसका जो लेखक हुआ है जयप्रकाश नारायण और इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को और मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। यानी कि तुमसे शुरू तुमसे ही ख़त्म। 8 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर में जन्म हुआ था, अक्टूबर में ही मृत्यु। 1900 यानी कि 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1900 के यानी कि 2000 यानी कि वही साल में मरा था। 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1979 ईस्वी में मर गया था क्या कहते हैं मंच पे जाके। तो वही भाषण हो गया। और इसका जो लेखक है संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश क्या करते थे? पहले भाषण देने के लिए संपूर्ण क्रांति पर भाषण याद करते थे। भाषण हो जाएगा भाषण, ये कैसी विधा है? तो भाषण है। और इसका लेखक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जनगण मन करके फिर क्या करते थे? संपूर्ण क्रांति वाला भाषण देते थे, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर में 4 नंबर कहता है कि अर्धनारीश्वर ये कैसी विधा है? तो निबंध है और इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर है और इसका जो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मृत्यु हुआ था वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ये अपनी आज़ादी के समय था, ठीक है। और देखिए आप इसको कैसे याद रखिएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है और ये कैसी विधा है? तो यहाँ पे देखिए कि नारी वर्ड है, नारी लिखा हुआ है, नारी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे नारिश हो जाएगा, नौस हो जाएगा निबंध और रोस हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। नोस क्या हो जाएगा? निबंध और रोस हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि अर्धनारीश्वर जो है ये कैसी विधा है? तो निबंध है और रोस हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और इसको जन्म कैसे याद रखिएगा? यानी कि ये अपने आज़ादी के समय था। यानी कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। यानी कि ये अपने आज़ादी के समय लगभग यौंग अवस्था में होगा। यौंग से चैप्टर 5वां में कहता है कि रोज, ये रोज कैसी विधा है? तो कहानी है। और इसका रोज का जो लेखक है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है और इसका जो जन्म हुआ था यानी कि सच्चिदानंद जी का वह 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसका मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। आखिरगा ये रोज वाला बात कैसे याद रखेंगे? अरे रोज हमारा घर के यही कहानी है, रोज़ हमारा घरे के यही कहानी, कहता नहीं रोज़ हमारा घर के यही कहानी है। रोज़ सोच गया यार भाई ये हमारे रोज़ घर के ये झगड़ा है और हम सच कहते हैं तुमको, सच से हो जाएगा सच्चिदानंद। और रोज़ तो है ही है और रोज़ क्या होता है? तो ये घर ही की कहानी है, कहानी हो जाएगा, ठीक है। अब आते 6ठा पे 6ठा में कहता है कि एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है वो कौन है? तो भगत सिंह। और इसका जो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, ठीक है। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ये तो अपने आज़ादी के समय तो कितना योगदान, ये तो सभी जानते हैं इसके बारे में। फिर इसका जो मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ये तो आपको भी याद होगा क्योंकि ये हर एक की ज़बान पे याद रहता है इसका जन्म और मृत्यु कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और टाइम जो था वह 7:33 शाम में हुआ था। कब? 7:33 में शाम को दिया गया था। सॉरी 7वां में कहता है ओ सदा नीरा का जो कैसी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। और इसका लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। और इसका जो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वह था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को और मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को, ठीक है। 14 मई 1978 ईस्वी को। आप इसको कैसे याद रखना है? देखिए इसको कैसे याद रखना है? नीरा का मतलब क्या होता है? जल। नीरा का मतलब होता है जल। वो कहता है ओ सदा नीरा, यानी कि मतलब ओ का आवाज़ कब निकलता है? जब आदमी थक जाता है, जब थकता है तब कहता है ओह पानी दो, पानी यानी कि प्यास लगे। नीरा का मतलब हुआ जल, यानी कि वह थक गया और पानी मांगा यानी कि पानी दो। और पानी का थकता कब है आदमी? तो यात्रा यानी कि दूरी तय करके आता है तब थकता है। तो यात्रा यानी कि ओ सदा नीरा कैसी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा सा आपको याद आ जाएगा ये कैसी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। और इसका लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। वो कहाँ गया था यात्रा करने के लिए? तो जग यानी कि जग मतलब संसार के यात्रा करके आया। संसार के यानी जग मतलब क्या होता है? संसार के यात्रा करके आया और वह पानी मांग रहा था। क्या? वह पानी मांग रहा था। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। वो सदा नीरा चैप्टर का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। और इसका लेखक कैसी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। अब देखिए 8वां में कहता है कि सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ का जो लेखक है वह है मोहन राकेश। कौन है? इसके 2 बेटा मोहन और राकेश, ठीक है। और
मोहन राकेश, और इसका मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1922 ईस्वी को, एक ही नाम है, 8 जनवरी 1922 ईस्वी को। और इसका मृत्यु जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। अब ये कैसी विधा है? तो कहता है न, सिपाही एक सिपाही जो न हज़ारों पर एक सिपाही, जब सिपाही की बात हो तो एक ही याद रखना, एक से आ जाएगा आपको 1 अंक की। ठीक है, इस तरीक़ा से आप इसको याद रख सकते हैं। कहता है कि परगीत और समाज का जो लेखक है वो है नामवर सिंह, और नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। इसको मृत्यु के लेकर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, पेट में खुलबुली नहीं होना चाहिए, खाली यही इसका जन्म याद रखिए। और ये कैसी विधा है? तो निबंध है। कैसी विधा है? तो निबंध है। अब आपको माइंड में आता होगा ये तो आप याद कैसे रखना है, एक तो हम ट्रिक से बताए, आप दूसरा देखिए याद रखने का तरीका। परगीत और समाज, यानी कि समाज में कौन प्रगति करता है? जिसका नाम होता है। नाम देखिएगा, जो समाज में प्रगति करता है उसका नाम बहुत ज़्यादा चलता है। तो जो समाज में प्रगति जिसका करेगा उसका क्या चलेगा? नाम चलेगा। तो नाम से हो जाएगा नामवर सिंह, और नौय्य से हो जाएगा निबंध। 9 से क्या हो जाएगा? निबंध। नामवर सिंह, 9 से निबंध। ठीक है। अब देखिए अपना लोग आते हैं 10 नंबर में, और 10 नंबर में कहता है कि जूठन, और इस जूठन का जो लेखक है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इस ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसकी मृत्यु के लेकर भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। और इसका ये कैसी विधा है? तो दलित आत्मकथा है। अब मेरे भाई प्रश्न ये उठता है कि आप इसको याद कैसे रखें? इसको देखिए याद कैसे रखना। अच्छा, जूठा आप लोग तो देखे होंगे, यानी कि जूठा कौन खाता है? कहता नहीं कि मतलब कोई अगर जूठा खाता है तो कहता है दलित जात कैसे, दलित दरिद्र कैसे, उसको मतलब दरिद्र बोला जाता है। तो दलित से याद आएगा आपको दलित में, यानी कि जूठा कौन खाता है? तो दलित से आ जाएगा दलित आत्मकथा। और देखें कोई अगर दरिद्र जैसे करेगा उसको मतलब कि अच्छा ज्ञान कौन देता है? ज्ञान जो मुनि सब होता है, कहता है कि नहीं बच्चे ये सब मत खाओ। यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि से तो आपको ये सभी जानता है वाल्मीकि जी को, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर में कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका लेखक कौन है? तो मलयज। और मलयज का जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में, और मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। ठीक है। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। आप देखिए, आप कहता है कि 12 नंबर में त्रिच। अब देखिए त्रिच, और इस त्रिच का जो लेखक है वो है उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। और ये कैसी विधा है? तो कहानी है। कहता है ना, तिरछी नज़रों से ये कहानी हमको दिखाया ना करो, वो गाना ने तिरछी, वही तिरछी नज़रों वाला कहानी है। ठीक है। जब कब मारा था तिरछी नज़रों? उदय प्रकाश, यानी कि जब सुबह हो रहा था ना तब ये सब घटना हो रहा था। अब देखिए कौन लोग 13 नंबर में कहता है कि शिक्षा, यानी कि ये शिक्षा का जो लेखक कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति, यानी पूरा नाम है इसका जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को, और मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी को, यानी कि ये अपने आज़ादी के समय था। इसका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी को, मृत्यु 1986 ईस्वी को। ठीक है। आप देखिए कहता है ये कैसी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र। अब देखिए शिक्षा का देखिए, जब महाभारत आप देखे होंगे तो शिक्षा से याद आएगा, ओ शिक्षा सबसे ज़्यादा महाभारत में शिक्षा वाला बात तो जय कृष्ण भगवान ने कहते थे। और वो कैसी मतलब शिक्षा, ये शिक्षा कैसी बुलाते हो? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा से हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। और इसका लेखक कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा की ज़्यादा ज्ञान किसको था? तो कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण से हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है। याद रखने का ये तरीका भी बताए, और आपको ये ट्रिक यानी कि पूरे ख़त्म भी हो गया है, यानी कि गदखंड का पूरे भाग ख़त्म कर दिए है। ठीक है। तो अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो दबा के लाइक करें, और आप सभी को छठ पूजा और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चल राधे राधे, सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।